हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे सामने आया, तो उसका मैंने सोचा आप लोगों को भी वाकिफ़ करवा दूं। तो क्वेश्चन ये था कि अधिकतर देखा जाता है कि जो भक्ति में लगते हैं उनके जीवन में कभी कभी दुख आ जाते हैं, और उस दुख को देख कर के लोग शंका करने लग जाते हैं भजन साधन में, भगवान के नाम में। तो आइए एक छोटी सी कथा के माध्यम से इस बड़े प्रश्न का भी जवाब ढूंढ लेते हैं। तो एक बारी, ये सच्ची घटना है, ये कहीं यूपी में गांव है। उस गांव के नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वो वहाँ पे बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था, और रेलवे स्टेशन के पास एक भिखारी रहता था, और भिखारी की एक टूटी फूटी कुटिया सी थी, और वो वहीं पे भीख मांग के खाता था। जो भी स्टेशन से आते थे लोग, वो उसको दे के जाते थे और उससे अपना गुजर बसर करता था। तो एक दिन अचानक से उसकी कुटिया में आग लग गई। अब आग लग गई तो जो भी सामान था उसका जल गया, और वो भिखारी ऐसे ही लोगों के प्रति उसकी संवेदना बहुत थी। उसकी उसकी रही सही जो झोपड़ी थी वो भी जल गई, तो लोगों की संवेदना और बढ़ गई। तो अब लोगों ने एक एक दो दो रुपया करके उसको सपोर्ट किया कि भाई चल तू दोबारा कुटिया बना लियो, तू ऐसा कर। तो बहुत थोड़े ही समय में उसके पास थोड़ा सा धन आ गया, और उसने मजदूर बुलाए, और मजदूर बुला करके, और अब थोड़ी सी उसको थोड़ा सा धन आ गया था, तो उस धन से उसने मजबूत कुटिया बनाने की सोची कि अब की बारी छप्पर सही से चाहिए भाई, जले ना। पहले तो ऐसे ही था, छोटा मोटा छप्पर। सो उसके बाद जब खुदाई के लिए, बम्बू गाड़ने के लिए खोदा गया, तो उस के जो ज़मीन थी उसके नीचे से एक स्वर्ण कलश निकला, और स्वर्ण कलश के अंदर बहुत सारे सोने, ये अंग्रेजों के टाइम की बात है। तो स्वर्ण कलश निकला, उसमें बहुत सारी मोहरें थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कहा चलो जिसकी ज़मीन थे उसी को दे दिया गया। अब देखिए, एक तरफ तो सामान्य लोगों के द्वारा दिया हुआ प्रोत्साहन, और एक तरफ भगवान के द्वारा दिया गया उसको आर्थिक लाभ। अब अगर इस कुटिया में आग नहीं लगती तो क्या उसको वो स्वर्ण कलश मिलता? तो कहीं ना कहीं हमारे को क्या चाहिए, हमारे से बेटर है भगवान जानते हैं। तो अगर भगवान के आश्रित होकर के हम रहें, तो हमारे को वो चीज़ वो दे देते हैं, इस संसार के लोग नहीं दे सकते। तो कई बारी दुख हमें इस रूप में प्रस्तुत होता है कि हमारे को हाय ये मार दिया, हम तो बर्बाद हो गए। परंतु उस दुख के बाद जो सुख मिलने वाला होता है, उसकी जो है जो अपेक्षा है हर कोई नहीं करता, और वो केवल और केवल भगवत कृपा से होती है। तो अगर जीवन में दुख आते भी हैं, स्पेशली भक्तों के जीवन में, तो कुछ बड़ा अच्छा होने के लिए आते हैं। और हम साहित्य, अपने अध्यात्म साहित्य में देख सकते हैं बहुत से उदाहरण हैं। तो कभी भी दुखी होने पे घबराना नहीं चाहिए, शारीरिक क्लेशों में घबरा